audience is a lot of power. It's negligence when you are not thinking about them. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इशू, डेफिशिएंसी किसी भी सोर्स पर्सन की ये होती है, वो अपनी ऑडियंस को मिसजज करते हैं, वो अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो अपनी ऑडियंस की इंपॉर्टेंस से आगाह ना हो। How important of you would be this? आप तो फिर इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरे सामने कोई एक भी बैठा हो और वो एक बहुत छोटा बच्चा भी हो, तो भी मुझे इतने ही जोर से, इतनी ही मेहनत से, इतनी ही एनर्जी से, इतनी ही डायनामिज्म के साथ पढ़ाना चाहिए। Why? Because कोई एक ही तो होता है जो चेंज कर देता है चीजों। So ऑडियंस को इग्नोर करना और ये समझना कि वो ऑडियंस को क्या पता, मैं जो मर्जी बोल दूंगा। मैंने तैयारी की है, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, यही चीजें हैं। आज मैंने कहा आपके सामने कहा, मैंने कहा चेंज करना, इसी तरह कुछ चेंज कर दिया मैंने। तो क्या लगा मेरे पढ़ी, मैंने कहा बदलनी पड़ेगी, आपको बदलनी पड़ेगी, मैंने चेंज कर दिया कुछ। तो ऑडियंस की मतलब चेंज कर दें। जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी फ्रेश लोग आ रहे हैं, इस पर गर्ल्स भी आ रही हैं, तो मैंने कहा इसको चेंज करना चाहिए। पहले जो थी वो और एज ग्रुप था जिनको मैं पढ़ा के गया हूँ कुछ दिन पहले, अब कुछ और एज ग्रुप है तो चेंज करनी चाहिए। तो ऑडियंस से मतलब चेंज करनी है आपको अपनी। ओके, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। जितनी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे मैंने कहा वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, ओरल हो, रिटन हो, वो सारी की सारी सिर्फ इसको टारगेट करती है, आपकी ऑडियंस को टारगेट करती है। योर ऑडियंस शुड फील कैप्टिवेटेड। बात ऐसी करें, चीज ऐसी पेश करें, गुफ्तगू ऐसी करें, कम्युनिकेट ऐसे करें कि एक हसार तारी हो जाए, एक तिलिस्म हो, शर्बा तारी हो जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो जाए अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या बात करें। सारी तो कर ली, 2 शेर उन्होंने कहा सुना दी, मैंने कहा आइंदा भी आएंगे, डोंट बी वरी। कैप्टिव, नॉट बी कैप्टिव। गिरफ्तार करके नहीं बिठाना किसी को, खबरदार इधर से ली तो खबरदार इधर बैठे रहने दो। नो, दिस इज नॉट द वे। आपकी बात में इतना वजन हो, आपके कंटेंट में इतना जोर हो, आपकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल हो, इतना डायनामिज्म हो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कि आपकी बात सुनने पर अगला मजबूर हो जाए। नहीं भी मान रहा तो एक लम्हा आए, 90 you have 90 minutes, we should wait at least for 89 minutes, it can change even in the last minute। अगर कोई नहीं सुन रहा, पता नहीं आखिरी मिनट पे कैसी बात हो, अच्छा ये बात उसको पता थी, यस अब ठीक, ये लोग 89 मिनट पे कलेक्ट करके आपके लिए। सो कैप्टिवेट करना है, कैप्टिव नहीं करना किसी को, और वो एक ही तरह से होगा जब आप अपने उस ऑडियंस के ऊपर मेहनत करते हो। फोकस ऑन व्हाट योर ऑडियंस नीड टू नो। मुझे ये जानना चाहिए कि मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या तोकु लेकर यहाँ आई, आज 4th डे है उनका, वो क्या सोचकर यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें क्या मिलेगा। क्या वो जब सोचकर आए थे, आज आफ्टर 4 डे, क्या वो सोच रहे हैं कि मैंने ठीक सोचा था, या सोच रहे हम तो सुना था कि बड़ा कुछ होगा, गालिब ने जो कहा था वहां तो कुछ भी ना हुआ, ऐसा तमाशा कोई नहीं हुआ, हम तो सोच रहे पता नहीं क्या बात करेंगे, पता नहीं क्या कोई बंदर का तमाशा होगा, मजा नहीं आएगा, कोई गायब होकर दिखाएगा हमें प्रेजेंटर, सोर्स पर्सन हाजिर हो जाएगा। ये तो हुआ ही कुछ नहीं, ये तो हमारे जैसी बातें कर रहा है, ये बात तो हमें भी आती है सारी। तो यही कुछ सोच के अगर आपने किया तो फिर तो कुछ चेंजेस ना आए, फिर तो जैसे मैंने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई ना, नॉट व्हाट यू नो। मुझे ये नहीं बताना मुझे क्या आता है, मुझे ये नहीं बताना, मुझे अपना इल्म नहीं झाड़ना आपके ऊपर कि जी मुझे जो है ना वो पोस्ट डॉक्टरेट में सॉफ्ट स्किल्स की कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम भी नहीं है। मुझे कहा गया प्रेजेंटेशन स्किल मुझे उस पर रहना है। सो मुझे जो खुद को आता है वो नहीं बताना, जो आपकी डिमांड है उसे बताना है। दैट इज माई बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल। ओके, इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू से, अगर प्रेजेंटर जो है, सोर्स पर्सन जो है, वो एक्साइटमेंट का शिकार है, उसके अंदर एनर्जी है, डायनामिज्म है, उसका शौक है, ज़ौक है, इश्क है, उसको जुनून है उसको, तो फिर ये जुनून ऑडियंस में भी होगा।
اگر وہ آگے کہتا السلام علیکم میں جی ریٹائر ہوا 1975 20 سال ہو گئے میں اتنے آدھا پڑھایا میرا کہ پہلا دن ہے جی آپ ٹھیک ہے جی جیسے آپ ہم بھی ویسے ہو جاتے ہیں ہم پہلے سونے کو تیار تھے رات 12 بجے تک ہم ویسے ہی گھومتے رہے ہمیں خود نیند آ رہی ہے تو سر ٹھیک ہے آپ بھی سوئے ہم بھی سوتے ہیں دیٹس گڈ. لیکن اگر آپ میں انرجی ہے اگر آپ میں جوش ہے اگر آپ میں جنون ہے آپ کسی کو سونے نہیں دیں گے کسی کو سونے نہیں دیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی پریزنٹیشن ہر ایک کو لگنا چاہیے آڈینس کو مینو پتا دکھا ہے مجھ پہ بڑی توجہ دی. وائی؟ بیکاز آڈینس از امپورٹنٹ. جن کو میں سمجھانے آیا ہوں بتانے آیا ہوں میں ان کو نہیں دیکھ رہا ان کو نہیں توجہ دے رہا ان کو نہیں سمجھانے کی کوشش اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کوئی کیا چاہ رہا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ کیسی گفتگو سننا چاہ رہا ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی آڈینس کو کیپٹیویٹ نہیں کر پا رہا ہوں میں ان کو انسپائر نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر میری پریزنٹیشن اسکل جو ہے وہ زیرو ہے.